स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। ये हमारी चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स की एक और अलजेब्रिक प्रॉपर्टी विच इज डिवीजन। आपने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर मैंने कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस और प्रॉपर्टी बताई थी मैट्रिक्स की। वो क्या थी कि दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी उसका एडिशन हो सकता है, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ये तीनों प्रॉपर्टी अभी तक आपने पढ़ ली है। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपने कर ली है एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस आवर फोर्थ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स विच इज डिवीजन। डिवीजन मीन्स डिवाइड, कि दो मैट्रिक्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स के टॉपिक में हम जो डिवीजन है इसको एक अलग नाम से जानेंगे। वो क्या है? इनवर्स। क्या है? इनवर्स। ये तो देखिए, आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे कोई 7 है, 7 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, या फिर इसको इस तरीके से लिखता हूं। 7 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो क्या है? 7 इंटू में 7 की पावर -1, 7 इंटू 7 की पावर -1। तो इसका और इसका दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। इसका मतलब भी क्या है? डिवाइड है, और इसका मतलब भी क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड को मैं इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है? -7, किसी भी नंबर की पावर जो -1 होती है उसे इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवर्स। तो जो डिवाइड है उसको मैं इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी डिवाइड को मैं इनवर्स बोल सकता हूं। जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि 10 को 10 से डिवाइड कीजिए, तो मैं इसको मल्टी कर दूंगा 10 की पावर -1। -1 का मतलब है कि डिवाइड में 10 है, यानी ये 10 की पावर -1 का मतलब क्या है? 1 डिवाइड बाय 10। क्लियर? तो डिवीजन को हम इनवर्स भी बोल सकते हैं, और इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स का इनवर्स ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनवर्स। तो देखिए, इसी इनवर्स के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। हम इसी इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। तो देखिए, इनवर्स पढ़ने से पहले हम कुछ एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेस पर ही हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है कौन कौन से? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। टोटल कितने हैं? 6। 3 तो है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और 3 है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। टोटल हो गए हमारे पास 6 ऑपरेशन। कितने हो गए? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है? एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उपयोग होते हैं। इन्हीं ऑपरेशन के हेल्प से हम किसी भी स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर हम इन ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो आइए हम इन्हीं 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से हैं। देन हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है रो के ऊपर। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। फर्स्ट रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट बी सपोज दैट वी हैव ए मैट्रिक्स ए
3 क्रॉस 3 ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो क्या कहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो रो है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की जो रो है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिख सकते हैं और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह लिख सकते हैं, या फिर सेकंड को थर्ड की जगह, थर्ड को सेकंड की जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी रो आर इंटरचेंजेबल, रो आर इंटरचेंजेबल, रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 को चेंज कर दिया R2 के साथ, यानी R2 को R1 की जगह लिख दिया और R1 को R2 की जगह लिख दिया, तो क्या आएगा हमारे पास 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ये था हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रोज, रो के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी रो है वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, रो आपस में क्या हो सकती है, इंटरचेंज, इनकी जो प्लेस है वो चेंज हो सकता है। ये नहीं है कि एक एलिमेंट जाए, कभी भी एक एलिमेंट नहीं जाता, पूरी की पूरी रो चेंज होगी। जैसे ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये हमारी सेकंड रो थी, ये हमारी थर्ड रो थी, तो मैंने ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किया, R1 इंटरचेंज टू R2, यानी R1 को R2 की जगह लिख दिया और R2 को R1 की जगह लिख दिया। ये हमारी R1 थी, उसको कहाँ लिख दिया मैंने, R2 की जगह, क्लियर, और R2 को कहाँ लिख दिया, R1 की जगह। इट मीन्स जो रो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो रो होती है वो इंटरचेंजेबल होती है, यानी उन रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज, जिस तरीके से रो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, कॉलम भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी होती है कॉलम के ऊपर, सेम प्रॉपर्टी किसके ऊपर होती है, कॉलम के ऊपर, यानी C1 इंटरचेंज इंटू C2 या फिर C1 इंटरचेंज विद C3, क्लियर, कुछ भी कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। अगेन हमारे पास सेम मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे अगेन हमारे पास ये मैट्रिक्स है और मैंने इस मैट्रिक्स के ऊपर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये हमारी C1 है, ये हमारी C2 है और ये हमारी क्या है, C3। ऑपरेशन क्या अप्लाई किया मैंने कि जो कॉलम 1 है उसको इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, कॉलम 2 के साथ। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आएगी अगेन, 2 5 8 1 4 7 3 6 9। इस तरीके से हम कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कभी भी एक एलिमेंट इंटरचेंज नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी रो या फिर पूरी की पूरी कॉलम इंटरचेंज होती है, क्लियर। देखिए हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इनवर्स निकालने के लिए ही पढ़ रहे हैं, इनका पढ़ने का मकसद हमारा क्या है, क्योंकि इन ऑपरेशन के बिना, इन एलिमेंट्री ऑपरेशन के बिना हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारा जो फर्स्ट रो का हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन और फर्स्ट किसका हो गया, कॉलम का। फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि रो के अंदर तो रो इंटरचेंजेबल होती है और कॉलम के अंदर कॉलम इंटरचेंजेबल होती है, यानी kॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड की जगह लिख सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट की जगह लिख सकते हैं, क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड ऑपरेशन क्या कहता है कि हम किसी भी रो या कॉलम को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टी कर सकते हैं। सेकंड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो क्या कहता है कि हम किसी भी रो को, जैसे हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी मैट्रिक्स की जो रो है उसको हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टी कर सकते हैं, यानी किसी भी स्केलर नंबर से मल्टी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी रो उस स्केलर नंबर से मल्टी होगी। और जो ये स्केलर नंबर है ये नॉन जीरो नंबर होगा, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ पर
हो सकता है। जैसे मैंने R1 के ऊपर अप्लाई कर दिया 2R1, यानी फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टी कर दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मल्टी में 2, 2 मल्टी में 2 एंड 3 मल्टी में 2। बाकी मैंने अप्लाई किसके ऊपर किया ऑपरेशन, R1 के ऊपर। बाकी सारी की सारी जो रोज है वो एज इट इज लिखी जाएगी, 4 5 6 7 8 9। क्लियर। बाकी और किसी भी रो या कॉलम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जिसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसी रो या फिर उसी कॉलम के ऊपर चेंज आएगा। बाकी सारी के सारी रोज और जो कॉलम है वो एज इट इज लिखी जाएगी। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर हुआ है, जो रो नंबर सेकंड है, रो नंबर थर्ड है, वो एज इट इज लिखी गई है, लेकिन हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है रो नंबर 1 फर्स्ट रो के ऊपर। और क्या किया है, फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या है मेरे पास, 2 4 6 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी रो है, किसी भी रो को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टी कर सकते हैं। और वो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। क्लियर। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर, कि हम किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है C2 के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करना है, C2 के ऊपर। और क्या अप्लाई करना है, 2C2। क्या अप्लाई करना है, 2C2, यानी सेकंड जो कॉलम है उसको 2 से मल्टी करना है। तो ये मेरी फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है एंड दिस इज थर्ड कॉलम। ऑपरेशन अप्लाई, ऑपरेशन क्या है, C2 के ऊपर लगाना है और क्या लगाना है कि कॉलम जो सेकंड है उसको 2 से मल्टी करना है। तो सेकंड कॉलम के अंदर चेंज आएगा, बाकी जो कॉलम है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। तो लिख दीजिए 1 4 7 3 6 9। अब 2 को 2 से मल्टी करेंगे तो क्या आएगा 4, 5 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10, 8 को 2 से करेंगे तो आएगा 16। तो मैंने C2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, बाकी मैंने कॉलम एज इट इज लिख दिए। ये थी हमारी सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम, यानी हमारे 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन रो और कॉलम में सेम रहेगा, लेकिन एक लगेगा रो के ऊपर, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एंड सेकंड इज कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी तक हमने 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ लिए हैं, 2 हमने रो के पढ़े हैं, 2 हमने कॉलम के पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या कहता है, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की रो के अंदर किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं। किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, और जो दूसरी रो है वो कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन जो स्केलर नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो नंबर। क्लियर। यही हमारा क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है। सेम एज इट इज सी, इधर भी यही होगा, किसी भी कॉलम को हम किसी कॉलम के अंदर हम दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, और जो दूसरा कॉलम है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर। यही ऑपरेशन हमारा लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है। एग्जांपल के द्वारा थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो देखिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मुझे अप्लाई करना है ऑपरेशन इसके ऊपर। क्या ऑपरेशन करना है कि फर्स्ट रो के ऊपर अप्लाई करना है ऑपरेशन, फर्स्ट रो के अंदर ऐड करना है सेकंड रो को, लेकिन ऐड करने से पहले सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी फर्स्ट रो के अंदर सेकंड को ऐड करना है, लेकिन सेकंड को 2 से मल्टी करके ऐड करना है। तो कर दीजिए। ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम, सेकंड की फर्स्ट रो के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे हैं, फर्स्ट। तो बाकी जो रो है वो एज इट इज लिखी जाएगी, 4 5
4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। R1 प्लस में R1 क्या है हमारा, ये वाली R1 है, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके अंदर ऐड कर दीजिए सेकंड रो के। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 प्लस में 2R1, 2 मल्टी में R2, R2 क्या है 4, सेम एज इट इज इधर 2 प्लस में 2 मल्टी में 5, सेम एज इट इज इधर 3 प्लस में 2 मल्टी में 6। क्लियर। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में 8 9, 2 प्लस में 10 12, 3 प्लस में 12 15, और बाकी एज इट इज। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम दोनों के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यही हमारे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, इसी की हेल्प से हम इनवर्स निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए इनवर्स निकालने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंस जो बात है। पहली बात तो जो इनवर्स है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं निकलता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी इनवर्स नहीं निकलता। मैट्रिक्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इनवर्स निकालते टाइम हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। वो क्या है, A = IA। ये तो मैट्रिक इक्वेशन यूज होगी रो के अंदर, किसके अंदर, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर। जब आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो ये वाली आपकी मैट्रिक इक्वेशन यूज होगी, और जब आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो जो इक्वेशन यूज होगी मैट्रिक्स वाली वो क्या होगी, A = AI। क्लियर। ध्यान से देखिए कि ये दो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इन्हीं मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। जब कभी भी आप मैट्रिक्स के ऊपर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आप ये वाली इक्वेशन लेके चलोगे, और जब आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो आपको ये वाली इक्वेशन लेके चलनी है। और जब कभी भी आप इनवर्स निकालो तो पहले आपको स्टार्टिंग में बताना होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले ये इंडिकेट करना जरूरी है सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर। तो बच्चों आइए फाइंड आउट करते हैं इनवर्स। गिवन जो क्वेश्चन है उनका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो अभी हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं उन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 1 बाय 1 स्टेप हम देखते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज होंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देता है 3.4 के अंदर, फर्स्ट एक मैट्रिक्स A है 2x2 ऑर्डर की। तो अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हो या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हो। दोनों ऑपरेशन से आपका आंसर सेम आएगा, आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो। क्लियर। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यूज किया है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन सा किया है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया है तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर कौन सी मैट्रिक इक्वेशन यूज होगी, A = IA। अभी मैंने ये बताया है। तो वैल्यू पुट कीजिए A और I की। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में A की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको A की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो सिर्फ इन्हीं दो मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होंगे, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। जैसे जैसे आइडेंटिटी बनाएंगे इसकी कुछ वैल्यू आएगी और वही हमारा क्या होगा, इनवर्स, इसका इनवर्स होगा। ठीक है। ऐसे तो जैसे हम इस मैट्रिक्स के ऊपर अलग अलग तरीके के रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे
किस लिए? इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो ये जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, इधर भी हमें एक दूसरी अलग मैट्रिक्स मिलेगी। ये पता नहीं वो कौन सी है, लेकिन जो मैट्रिक्स मिलेगी वही हमारी क्या होगी? इनवर्स मैट्रिक्स होगी। कैसे? जैसे ये ए है और ये आई है, ये हमने ऑपरेशन लगा के इसको आई बना दिया और ये बी बन गई, ये ए है। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? आई डिवाइड बाई बी, आई डिवाइड बाई ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और आई को ए से मल्टी करते हैं तो क्या आएगा? आई को अगर ए इनवर्स से मल्टी करेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स ही आएगा, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? बी। तो मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट में हमें इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के कारण यहाँ पर हमें कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी, और वही मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? 1 होता है। मतलब हमें 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 1 दे रखा है, इट मीन्स हमें यहाँ पर 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, यहाँ पर हमें 0 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 0। और 0 कैसे बना सकते हैं? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप रो ऑपरेशन लगा के किस तरीके से 0 बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊँ, क्या? R2 माइनस में 2R1। क्लियर? थर्ड हमारे ये ऑपरेशन था रो का, कि किसी भी मैट्रिक्स के रो के अंदर हम दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको किसी स्केलर से मल्टी करके। यही हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट जो रो है वो हमारी एज इट इज रहेगी। सेकेंड के अंदर क्या होगा? R2 माइनस में 2R1, और इधर 3 माइनस में -2 -1। क्लियर? ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दिया। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन सेम एज इट इज हम राइट में भी अप्लाई करेंगे। ये एज इट इज आ जाएगा, और इधर 0 माइनस में 2 1 एंड 1 माइनस में 2 0, और ए को एज इट इज लिखना है। क्लियर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या आएगा? 1 -1 0 एंड 5। हमारा जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 0 हो चुका है। अब हमें सेकंड को 0 बनाना है और फोर्थ एलिमेंट को 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले फोर्थ को 1 करेंगे। कैसे? जो सेकंड रो है, जो हमारे पास सेकंड रो है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो कीजिए, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल लगेंगे। ऑपरेशंस 1 0 -2 डिवाइड बाई 5 एंड 1 डिवाइड बाई 5 इंटू ए। क्लियर? तो क्या है हमारे पास? 1 -1 0 1, और इधर क्या आया? 1 0 -2/5 एंड 1/5 ए। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस एलिमेंट को 0 बनाना है, और फिर हमारी जो ये मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी, और आइडेंटिटी में चेंज होने के बाद में इधर हमें कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। वही मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो क्या कैसे कर सकते हैं इसको 0? अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर सेकंड को ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट रो के अंदर अगर सेकंड को ऐड करता तो क्या मिलता है? देखिए, 1 प्लस में 0 -1 प्लस में 1 एंड सेकंड रो एज इट इज रहेगी। क्लियर? इधर भी 1 प्लस में माइनस के 2/5, 0 प्लस में 1/5 एंड माइनस के 2/5 1/5 इंटू में ए। क्लियर? यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 0 0 1। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, और
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। और लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने राइट हैंड साइड में भी ऑपरेशन अप्लाई किए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, जिसके कारण हमें कोई दूसरी बी मैट्रिक्स मिली है। क्या मिली है, 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5 इंटू में ए। अब ए को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए इंटू में आई, ए इनवर्स, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, इंटू में 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। और ए को अगर आई से मल्टी करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, मतलब ए इनवर्स ही हमारे पास वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर, इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर का, और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें क्या बताना होता है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए मैं कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट के अंदर यूज किया था रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेम एज इट इज मैं इसके ऊपर अब की बार यूज कर रहा हूँ कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर। और अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है इट मीन इसके अंदर जो इक्वेशन होगी वो कैसी रहेगी, a = ai। क्लियर। दोनों इक्वेशन का मीनिंग सेम है, लेकिन हम कॉलम वाली में ये वाली इक्वेशन लेंगे। अब पुट द वैल्यू ऑफ a 2 1 1 1 और इधर 1 0 0 1। क्लियर। अब यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, यहाँ 0 0 1। क्लियर। तो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम है इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। क्या, C1 माइनस में C2, कि C1 के अंदर से C2 को माइनस कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, 2 - 1, ये एज इट इज रहेगा, इधर 1 - 1 सेम एज इट इज इधर अप्लाई कीजिए, 1 - 0 एंड 0 - 1, ये आ जाएगा 1 इधर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 1 1 1 - 1 0 1 1। क्लियर। और इधर क्या आ जाएगा, a 1 0 -1 एंड 1। अब ये वाला मुझे 0 बनाना है, जो सेकंड एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसे क्या बनाना है, 0। तो अब की बार जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा वो कैसा होगा, C2 - C1, C2 - C1, C2 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C2 - C1। तो कीजिए C1 अब की बार एज इट इज रहेगा, क्या 1 0, यहाँ पर C2 माइनस यानी 1 - 1, इधर 1 - 0, और इधर क्या आ जाएगा, a 1 - 1 एंड 0 - 1 1 -1। क्लियर। तो यहाँ क्या आ गया, 1 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते टाइम हमारे पास राइट हैंड साइड में कैसी मैट्रिक्स बनी, 1 -1 -1 एंड 2। जब a को इधर लेके, इसको मैं i लिख सकता हूँ, और a को इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, a इनवर्स, और क्या आया 1 -1 2। और अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मैट्रिक्स मल्टी करते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाती है। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 -1 -1 2। तो इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको ट्राई करके देखने हैं। सारी की सारी मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है। आपको रो या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इनका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। क्लियर। थैंक यू।